हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सो पॉजिटिवली यहाँ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है और आपको बस सोचना है कि आपके पर्सन का नाम मन में, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, ये कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स का। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि हम इस पर डिस्कस कर पाए। इसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर आ गया है मैजिशियन का कार्ड। भाई जी भाई, भाई जी भाई, क्या बात है, क्या सोचे। रिलीज का कार्ड आ गया है। ओके, वाओ, लाइक वाओ, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसा आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यस, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लाइक ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर राशियों की बात अगर करेंगे तो यहाँ जो राशियां हैं वो है आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। आज सुबह की रीडिंग में भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस का जिक्र नहीं था और अभी भी नहीं है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर चैरियट का कार्ड। ओके, सबसे पहले इन सभी कार्ड्स को देखेंगे और मैंने राशियां तो आपको बता ही दी हैं। हाँ, माय गॉड, माय गुडनेस, माय गुडनेस, जो यहाँ नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से तो कुछ ऐसा बोल दिया है, थर्ड पार्टी का कोई ऐसी बात कह दी है जिससे थर्ड पार्टी को बहुत बुरा लग गया है। और थर्ड पार्टी से जो बातें कही गई हैं वो आपके बारे में कही गई हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो उन्होंने आपके बारे में कुछ बात कही है। स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, यानी कि उनको लग रहा है कि देखो फालतू बातें नहीं होंगी और जो है सो है भाई। आप में थर्ड पार्टी से बोल दिया कि आप में ये खूबियां नहीं है, मेरे पर्सन में ये खूबियां थी, उसके अंदर ये खूबियां हैं और ये इस तरीके की खूबियां आपके अंदर नहीं है। ये तो केवल छोटी मोटी बात थी, ऐसा कुछ नहीं, ये तो कोई छोटी मोटी बात है, ये तो बात की बात है। यहाँ बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। यहाँ जो एक्शन हुआ है ना, वो मैं अभी वहां के जो कार्ड है वहां से दिखाऊंगी कि यहाँ लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी की पोल पट्टी खुल गई है। उसका कोई पास्ट पर्सन उसकी लाइफ में आया है और आपके पर्सन के सामने उसका पोल पट्टी खोल दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा इंसान बन के दिखने की कोशिश कर रहे होंगे। थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पर्सन की निगाहों में बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका कोई पास्ट था जिसके बारे में आपके पर्सन को नहीं पता था। थर्ड पार्टी का पास्ट आकर के सारा भांडा फोड़ गया है इसका। उसके बाद में आपके पर्सन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो अब आपको याद कर रहे हैं कराहते हुए, दुखी होते हुए। एंड नाउ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, व्हाट आई डिड। और अब इनका दिमाग चल रहा है कि ओ हो, मतलब कि जो उनका पास्ट, जो थर्ड पार्टी का पास्ट है ना, उसने आके थर्ड पार्टी का भांडा फोड़ा है और थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें ना बताई हैं, बहुत सारी चीजें जो है उसको बताई हैं। और अब ये समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी ने तो बहुत सारी बातों को अपने दिल तक रखा था, इनसे बोली ही नहीं थी, इनके सामने एक्सप्रेस नहीं की थी, कभी बताया ही नहीं कि कोई उसका रिश्ता था, कोई चीज ऐसे बताया ही नहीं। और इनके बारे में वो सब जानते थे। थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बारे में सब कुछ जान रहे थे, पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ हुआ है थर्ड पार्टी का। और यहाँ पर आपके पर्सन नाउ थिंकिंग अबाउट यू, कि आपकी तरफ आना है, आप ज्यादा बेहतर हो, ये बात वो देख रहे थे। आप ज्यादा अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार ये पर्सन को तो मैंने एक वो भी नहीं सोचा कि ये पर्सन अच्छा होगा बुरा होगा, मैं थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गया। तो यहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सीधी बात, नो बकवास। मैं आपको कार्ड्स भी दिखा सकती हूँ, हुआ ही क्या है। तो कार्ड इसीलिए तो मैं आज चौंक रही थी कि आज इतना सब कुछ
आज इतना सब कुछ हुआ है कि पूछे मत। रिलीज, सब कुछ रिलीज हो गया। थर्ड पार्टी का भांडा फूटा है, रिलीज के कार्ड के साथ में दिखता है कि थर्ड पार्टी का भांडा फूटा है। प्लस आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को गुस्से में कह दिया है कि यू आर नथिंग, मेरे पर्सन के सामने आप कुछ भी नहीं हो। मैंने आपके बहकावे में आकर के थर्ड आपके साथ में रिलेशन को बनाया जरूर था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का सारा भांडा फोड़ दिया है इसके ही पर्सन ने। इसका ही पर्सन जो एक और है, जो कि ये पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड्स। दिमाग लगा करके आपके पर्सन के पास आकर के इन्होंने रिलीज कर दिया है। इन्होंने इनके थॉट्स इनके बारे में बता दिया है कि ये तो मेरे साथ थे, ये तो मेरे साथ थे। और ये पर्सन के बारे में जान करके आपके पर्सन के तो होश उड़ गए हैं कि ये मेरे ऊपर क्यों वो कर रहा है। अब यहाँ कार्ड्स पे दिखाओ, ये देखो, ये पर्सन को आपके पर्सन को उसके पर्सन ने भांडा फोड़ा है कि भाई देख तू गलत इंसान की तरफ जा रहा है, ये गलत है। और इसका भांडा फोड़ दिया है, इसका भांडा फोड़ करके सब कुछ सही कर दिया है। अभी केवल इतना ही नहीं फोड़ा है, अभी क्या हो रहा है ना, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अभी इस सबको लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। हाइड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा पास्ट ही नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपके पर्सन को ये बात मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और एक्चुअली वो जो पर्सन आया है ना थर्ड पार्टी का, पूरे जो होता है ना एक पूरा दस्तावेज लेकर, फोटो वीडियो वटेवर जो भी कुछ था वो सारा कुछ लेकर के आए हैं दिखाने के लिए। उसको पता था कि ये क्या डिनायल मोड में चले जाएंगे, मानेंगे नहीं, झूठ बोल देंगे। तो वो डिनायल मोड में जाने के चक्कर में उनको वो बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपने ये इसके साथ में आप आए हो जरूर, लेकिन ये चीज यहाँ पर हो नहीं पा रही है, ये गलत इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर ये एक भांडा फूट हुआ है और इतना ज्यादा हुआ है कि थर्ड पार्टी का रोना निकल गया है। थर्ड पार्टी को लग रहा है ना तो अब मैं यहाँ हूँ, और ना पिछला पर्सन भी आके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आके इनका भांडा फोड़ करके गया है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी का पर्सन उसको वापस लेने आया है, नहीं, इसका क्योंकि इसने क्या किया है कि नहीं बताया होगा अपने बारे में कई सारी चीजें, तो अभी रिलीज हो रही हैं चीजें, इसको इसका कर्मा मिल रहा है। अब थर्ड पार्टी का दिमाग और भी ज्यादा सटक गया है। थर्ड पार्टी है ना बहुत ज्यादा डू एंड डाई वाली सिचुएशन में पहुंच गई है। थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि इनके साथ में जो कुछ हुआ है ना, तो अब इनको ये लग रहा है कि यार ये कैसा हो गया। अभी थर्ड पार्टी को आपके बारे में अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, अब वो कुछ कह भी नहीं पा रही है। थर्ड पार्टी को ये बोला जा रहा है कि यार तुम तो बहुत ही बेकार इंसान हो, तुमसे तो बेहतर मेरा पर्सन था, उसने कभी मेरे साथ चीट नहीं किया, मैंने ही उसके साथ चीट किया तुम्हारे साथ मिल करके। तो ऐसी बातें आपके पर्सन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुलेआम अपनी चीटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे चीटिंग करी है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, खुलेआम चीटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको खुशी नहीं हो रही है, इन्हें दुख हो रहा है। थर्ड पार्टी के पास जाने का दुख हो रहा है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी बहुत मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये मान नहीं रहे हैं, कुछ भी किसी भी कीमत पर नहीं मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस पर्सन के साथ नहीं हूँ, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए है। और मतलब वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस से आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और अब ये पर्सन वापस से उस व्यक्ति के पास नहीं जा पा रहे हैं, मतलब आपके पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि देखो आपने इनको तब जाने दिया था जब आप बहुत दुखी थे, आप बहुत परेशान थे, लेकिन आपकी एक नहीं सुन रहे थे ये पर्सन। आज आप स्टेबल हो, आज आप अपने लिए बहुत अच्छे हो, तो आज वो आपकी स्थिति को देखकर ये भी कह रहे कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, वो आपके लायक थे, और ये पर्सन आपको छोड़ करके गए ना, तो अब इनको ये लग रहा है कि आपके ही लायक थे। ये जो आपके पर्सन है, इनको ये भी मालूम है कि यार रब ने बना दी जोड़ी वाली सिचुएशन तो सिर्फ आपके साथ थी, आपके साथ ही इनका जो है कनेक्शन बना हुआ था, और इन्होंने वो तोड़ दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप ही के लिए बने हुए थे, लेकिन इन्होंने आके अपना सब कुछ मिटा के, सब कुछ गवा के बिल्कुल खराब कर दिया। तो अब ये दुखी हैं, आपके पर्सन दुखी हैं,
लेकिन थर्ड पार्टी को जो उन्होंने बोला है, तो थर्ड पार्टी भी दुखी तो है ही, क्योंकि सारा खेल बिगड़ गया उसका। सारी सिचुएशन जो अच्छी खासी थी वो सब बिगड़ गई है, सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। तो अब उसको ये लग रहा है कि मैं कैसे सुधारूं, कैसे क्या करूं। लेकिन अभी थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने इस तरीके के सिचुएशन में है कि उसको लग रहा है कि मैं ना उधर की रही हूँ ना इधर की रही हूँ। थर्ड पार्टी ना इधर का है ना उधर का, बिल्कुल बेकार हो गया है। अभी आपका मैजिक चल गया बिना कुछ किए, आपने कुछ किया भी नहीं है और मैजिक चल गया। ये होता है, ये होता कर्मा। जब इंसान को मिलना होता है ना अच्छे कर्मों का अच्छा फल, और जिसको बुरा कर्मों का बुरा फल मिलना होता है, ऐसे मिल जाता है। आपने कुछ नहीं किया, आप बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, और ये दोनों आपको छोड़ करके चले गए थे। आज वही पर्सन आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, आज वही पर्सन आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं, आज वही पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे हैं। देखो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और आपने भी सोच लिया कि यार ठीक है, तुम चंगू मंगू हो, निकलो यार, तुम्हारा अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आई एम वेरी स्ट्रेट पर्सन, मुझे फिर आप चाहिए ही नहीं हो। फिर आप एकदम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से निकल के एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच गए। एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचने मतलब महारानी की, क्वीन नहीं, मतलब क्या बोले, ग्रेट क्वीन वाली सिचुएशन में आप पहुंच गए। और आपने अपने आप को पैम्पर करना, आपने अपने ऊपर वर्क करना, आपने अपने बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। जब आपने ये सब कुछ किया है ना, तब जा करके आपका मतलब समझ लो एकदम अलग ही सोच है, आपकी सोच अलग है, आपका थॉट प्रोसेस एकदम अलग है, और आप जो है ना वो बिल्कुल अलग 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 पर्सन है। और यहाँ पर आपके जो पर्सन को आप में अब खूबियाँ नज़र आ रही हैं। अब तक तो आप में खूबियाँ नज़र नहीं आती थी, आप में खामियाँ नज़र आती थी। आपके सामने थर्ड पार्टी की बहुत 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 ज़्यादा तारीफ किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बेहतर है। लेकिन अब आपके सामने हर चीज़ फीकी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के तो बहुत सारे किस्से हैं और वो बताए नहीं गए, तो भांडा फूटते ही उसका सारा सत्यानाश हो गया। अब ये पर्सन आपके पास प्यार का कप लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ में मिलना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या आप भी होंगे ये तो अब आपको ये बात पता है, बट आप के पास आना चाहते हैं इनके पास। इनको लगता है कि आप में थोड़ा बहुत प्यार बचा होगा, और वो जो थोड़ा बहुत प्यार अगर बच्चा है तो उसका ही इस्तेमाल ही करके अपने लाइफ को वापस से सुधार लेंगे, इनको ये लगा है। और थर्ड पार्टी को तो जो बातें सुनाई दे रही हैं वो तो है ही, ब्रेकअप भी कर लिया है, और अचानक से ये पर्सन यू टर्न लेकर के आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब ये एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा बन गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है, और इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्लेम करने के लिए वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम हैप्पी 1111। और इसके अलावा आपको अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर आना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।